साल की उम्र, 20 से ज्यादा फिल्में, पूरा बॉलीवुड उनके पीछे और फिर एक रात और सब कुछ खत्म। क्या दिव्या भारती की मौत सिर्फ एक हादसा थी या इसके पीछे कोई ऐसा राज था जो कभी सामने नहीं आया? 90 के दशक में एक लड़की आई जिसने सिर्फ 3 साल में वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसके लिए कुछ कलाकार पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन किसे पता था कि ये चमकता हुआ सितारा इतनी जल्दी हमेशा के लिए बुझ जाएगा। कहानी है दिव्या भारती की, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी मुस्कान पर पूरा देश फिदा था और जिसकी मौत आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। तो आइए जानते हैं एक साधारण लड़की से सुपरस्टार बनने तक का सफर और उसकी आखिरी रात की पूरी कहानी जिसने करोड़ों लोगों की आंखों को नम कर दिया था। 25 फरवरी 1974 को मुंबई के एक साधारण परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ था। नाम रखा गया दिव्या भारती। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़की आगे चलकर पूरे देश की धड़कन बनने वाली है। दिव्या बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी फिल्मों और कैमरे की थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और आत्मविश्वास से भरा हुआ अंदाज लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। स्कूल में पढ़ाई ठीक चल रही थी लेकिन दिव्या का मन कहीं और था। उन्हें लगता था कि उनका रास्ता किताबों में नहीं बल्कि कैमरे की दुनिया में है। 14-15 साल की उम्र से ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। उस दौर में इतनी कम उम्र में मॉडलिंग करना आसान नहीं था, पर दिव्या के अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। लोगों ने कहा ये लड़की बहुत आगे जाएगी, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें कई ऑडिशन से रिजेक्ट किया गया। कुछ निर्माताओं को लगता था कि वह बहुत छोटी है और कुछ निर्माताओं को लगता था कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन हर रिजेक्शन के बाद दिव्या और मजबूत होती गई। फिर उनकी जिंदगी में एक बड़ा मौका आया। उन्हें एक हिंदी फिल्म के लिए चुना गया, लेकिन बाद में दिव्या को उस फिल्म से निकाल दिया गया। कुछ लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन दिव्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि अगर बॉलीवुड मौका नहीं दे रहा तो कहीं और कोशिश की जाए। यहीं से शुरू हुआ दक्षिण भारतीय फिल्मों का सफर और यहीं से उनकी किस्मत बदलने वाली थी। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहली बड़ी सफलता मिली। उनकी फिल्में हिट होने लगी। लोग उनकी खूबसूरती और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस के दीवाने होने लगे। बहुत कम समय में दिव्या दक्षिण भारत की सबसे चर्चित अभिनेत्री बन गई। फिर वो दिन आया जब बॉलीवुड में उसी लड़की को वापस बुलाया गया जिसे कभी रिजेक्ट किया गया था। साल 1992 में फिल्म आई विश्वात्मा और उसके साथ आया वो गाना जिसने पूरे हिंदुस्तान को दिव्या का दीवाना बना दिया। यह गाना आते ही पूरे देश में छा गया। वीडियो कैसेट की दुकानों से लेकर शादी ब्याह तक हर जगह यही गाना बज रहा था और अचानक हर कोई एक ही नाम जानता था, दिव्या भारती। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ महीनों में उन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसे देखकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी हैरान रह गए। एक तरफ नई अभिनेत्रियां एक एक फिल्म के लिए संघर्ष कर रही थी और दूसरी तरफ दिव्या के पास फिल्मों की लाइनें लग चुकी थी। उनकी मासूमियत, उनका कॉन्फिडेंस और कैमरे के सामने उनकी सहजता उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। 1992 में ही उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। शोला और शबनम, दीवाना, दिल आशना है और देखते ही देखते वह बॉलीवुड की सबसे व्यस्त अभिनेत्री बन गई। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास 20 से ज्यादा फिल्में थी। निर्माता उनकी तारीख के लिए इंतजार करते थे। लेकिन जितनी तेजी से सफलता उनके पास आ रही थी उतनी ही तेजी से उनकी निजी जिंदगी भी बदल रही थी। एक फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात हुई साजिद नाडियाडवाला से और यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जब पूरी दुनिया दिव्या भारती को एक उभरती हुई सुपरस्टार के रूप में देख रहे थे, साल 1992 दिव्या भारती का करियर आसमान छू रहा था। एक के बाद एक फिल्में, एक के बाद एक हिट गाने और हर तरफ सिर्फ उन्हीं का नाम चर्चा में था। फिल्म दीवाना ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। फिल्म का संगीत सुपरहिट रहा। ऐसी दीवानगी, तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं आज भी 90s के सबसे लोकप्रिय गाने माने जाते हैं। फिर आई शोला और शबनम जिसमें उनकी और गोविंदा की जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आई। इसके बाद बलवान, दिल का क्या कसूर, दिल आशना है जैसी फिल्मों ने उन्हें हर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन कैमरे की चमक के पीछे दिव्या की निजी जिंदगी में कुछ और ही चल रहा था। दिव्या और साजिद की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उस समय दिव्या सिर्फ 18 साल की थी और उनका करियर पीक पर था। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि इस समय शादी के बारे में सोचना भी मत,
करियर पहले सेट करो, लेकिन प्यार अक्सर सलाह नहीं सुनता। दिव्या और साजिद एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे और फिर दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने बाद में पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया था। 1992 में दोनों ने बेहद गुप्त तरीके से शादी कर ली। कहा जाता है कि शादी की जानकारी बहुत कम लोगों को थी, क्योंकि अगर उस समय यह बात सामने आ जाती तो इसका असर दिव्या के करियर पर पड़ सकता था। उस दौर में कई निर्माता मानते थे कि शादीशुदा अभिनेत्री की लोकप्रियता कम हो जाती है, इसलिए इस रिश्ते को काफी हद तक छुपाकर रखा गया। दुनिया उन्हें सुपरस्टार के रूप में देख रही थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में वह पहले से ही एक नया अध्याय शुरू कर चुकी थी। जब कोई कलाकार बहुत तेजी से सफल होता है तो उसके आसपास अफवाहें भी पैदा होने लगती है। दिव्या के साथ भी यही हुआ। उनका नाम शाहरुख और गोविंदा के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन इसमें से अधिकांश बातें सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित रही। असलियत यह थी कि उस समय दिव्या की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति साजिद नाडियाडवाला ही थे। हालांकि मीडिया को इस रिश्ते की पूरी सच्चाई का पता नहीं था। 1993 की शुरुआत तक सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। उम्र सिर्फ 19 साल, करियर अपने चरम पर, शादी हो चुकी थी, दर्जनों फिल्में हाथ में थी, निर्माता उनके घर के बाहर इंतजार करते थे। ऐसा लग रहा था कि आने वाले 10 साल बॉलीवुड पर सिर्फ दिव्या भारती का राज रहने वाला है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अब उनकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी चर्चा आज भी होती है। 5 अप्रैल 1993 की रात मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित उनके अपार्टमेंट से उनके गिरने की खबर आई। कुछ ही घंटों बाद पूरे देश को बताया गया कि दिव्या भारती अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अचानक कैसे चली गई। इसके बाद शुरू हुई तरह तरह की बातें। कुछ लोगों ने कहा यह सिर्फ एक दुर्घटना थी, लेकिन ज्यादातर लोग और दिव्या के परिवार वाले आज भी इसके लिए साजिद को दोषी मानते हैं। सालों तक अफवाहें चलती रही। किसी ने साजिश की बात की, किसी ने हत्या की, तो किसी ने अंडरवर्ल्ड तक इसका नाम जोड़ दिया। लेकिन जांच एजेंसियों को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो किसी बड़ी साजिश को साबित कर सके और धीरे धीरे फाइलें बंद हो गई। लेकिन सवाल आज भी लोगों के मन में जिंदा है, शायद इसलिए क्योंकि लोग दिव्या को खोना नहीं चाहते थे। उनकी मौत के समय कई फिल्में अधूरी थी। कुछ फिल्मों में उनकी जगह दूसरी अभिनेत्रियों को लिया गया। सबसे चर्चित उदाहरण थी फिल्म लाडला, जिसकी शूटिंग दिव्या ने शुरू कर दी थी। बाद में उनकी जगह श्रीदेवी को लिया गया। कई दूसरे प्रोजेक्ट भी अधूरे रह गए, लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। वो फिल्म थी रंग। फिल्म के गाने टीवी चैनल और रेडियो पर लंबे समय तक बजते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे दिव्या अभी भी लोगों के बीच में मौजूद हो। दिल चीर के देख राही नाम हो। आज भी जब ये गाने बजते हैं तो लोगों को सिर्फ संगीत याद नहीं आता, उन्हें दिव्या भारती याद आ जाती है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां लंबी नहीं होती। कुछ कहानियां बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इतनी असरदार होती हैं कि समय भी उन्हें मिटा नहीं पाता। दिव्या भारती ने बॉलीवुड में लगभग 3 साल बिताए, सिर्फ 3 साल, लेकिन उन 3 सालों में उन्होंने वो पहचान बना ली जिसके लिए कई कलाकार पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। शायद यही वजह है कि 30 साल से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी उनका नाम आज भी जिंदा है। कुछ सितारे आसमान में बहुत देर तक नहीं चमकते, लेकिन जब तक चमकते हैं पूरे आसमान को रोशन कर देते हैं। दिव्या भारती भी उन्हीं सितारों में से एक थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जो दिव्या भारती की मृत्यु हो गई? कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।